हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज गौरव फ्रॉम इंडेवर इमिग्रेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया पीआर प्रोसेस फॉर बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यानी कि अगर आपने इंडिया से बीटेक की हुई है, या जिसको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री भी बोल देते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होती है, जिसको ईई की डिग्री बोलते हैं। अगर आपने ये डिग्री की हुई है तो आप कौन कौन से ऑक्यूपेशंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, कौन सी आपकी स्किल असेसमेंट बॉडी है, फुल पीआर का प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी वीज़ा सब क्लासेस हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे कि आप अपना पीआर का प्रोसेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आपने इंडिया से अपनी बीटेक की हुई है ऑफशोर से, और आपने जो डिग्री है, आपकी स्पेशलाइजेशन है वो ईईई है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इसमें आप जो है टोटल 4 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लिए एक ही डिग्री के साथ एलिजिबल हो सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज कि आपको किसी भी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको जो अपनी स्किल असेसमेंट करवानी होती है, जिसके बाद आप ईओआई लॉन्च कर सकते हो। आपकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया है, और इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से स्किल असेसमेंट करवाने के लिए आपको जो है कोई भी रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। वो आपकी एजुकेशन के बेस पे ही आपको स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करती है। और मोस्टली जो यूनिवर्सिटी से आप डिग्री करते हैं तो आपको जो है सीडीआर पाथवे के थ्रू जाना होता है, जिसको कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट पाथवे कहते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो उसके ऊपर हमने जो है फुल वीडियो बनाई हुई है कि सीडीआर क्या है, कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट पाथवे फॉर इंजीनियर्स जो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होना चाहिए हैं। तो उस वीडियो को मैं जो है ऊपर पिन कर देता हूँ, आप वो फुल वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अब मैं जो है ऑक्यूपेशंस की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो ऑक्यूपेशन आ जाता है इस डिग्री के बाद, वो आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और दूसरा ऑक्यूपेशन आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तीसरा जो ऑक्यूपेशन है वो है टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर, और जो चौथा ऑक्यूपेशन है वो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट। तो एक ही डिग्री के साथ आप इनमें से किसी भी ऑक्यूपेशन में अपनी जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज जो है आप अपनी सीडीआर यानी कि अपनी रिपोर्ट्स लिख सकते हैं उस ऑक्यूपेशन के रिलेटेड, और जो है अपना पॉजिटिव स्किल असेसमेंट का रिजल्ट ले सकते हैं। सो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेने के लिए एक तो आपको अपनी जो है सीडीआर रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, जो मैंने बताया, और इसके अलावा आपको जो है आइल्स में 6 ईच भी चाहिए होते हैं, जो कि आप जनरल या एकेडमिक दोनों में कर सकते हैं। दोनों ही जो आइल्स जनरल एंड आइल्स एकेडमिक है वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया जो है एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा आप अपना पीटी एकेडमिक के साथ भी जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की वीज़ा अप्लाई करने के लिए या ईओई डालने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, वो भी जो है 6 ईच ही है, यानी कि 50 ईच इन पीटी है। और जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की है वो भी 6 ईच या 50 ईच इन पीटी ही है। तो आपको जो है कुछ असेसिंग बॉडी जो होती है, जैसे कि वेट असेस है, उनको आपके इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स नहीं चाहिए होते, लेकिन इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया को जो है आपके इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स भी चाहिए होते हैं। तो इनमें से किसी भी चारों में से ऑक्यूपेशन में कोई भी ऑक्यूपेशन है आपका, अगर आप इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है अपनी पीटी या आइल्स भी करनी होगी। 6 ईच या 50 ईच जो है आपको पहले लेने होंगे, और उसके बाद इनमें से चारों ऑक्यूपेशंस में से कोई भी ऑक्यूपेशन जो है आप चूज कर सकते हैं, और जो है आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की करंटली फीस है वो $880 है टू अप्लाई फॉर स्किल असेसमेंट। ये जो है आपकी क्वालिफिकेशन की स्किल असेसमेंट के लिए है। अगर आपके पास कोई रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का भी हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर का भी हो सकता है, तो भी जो है आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्किल असेसमेंट में। उसके जो है अलग से आपको उनको चार्जेस देने होते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $450 है। सो नो 880 प्लस 450। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके जो है आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं जब आप अपनी जो है ईओआई डालते हैं। तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से जब आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं अपने ऑक्यूपेशन में, तो आपके पास जो है वीज़ा सब क्लासेस अवेलेबल होती हैं, जैसे कि वीज़ा सब क्लास 189 स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, जिसमें आपको 65 पॉइंट्स खुद के चाहिए होते हैं। इसके अलावा सब क्लास 190 जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा होता है, जो भी की पीआर होती है, उसमें भी आपको जो है 65 पॉइंट चाहिए होते हैं। उसमें स्टेट से भी आपको जो है 5 पॉइंट मिल जाते हैं, और खुद के आपको 60 पॉइंट चाहिए होते हैं। इसके अलावा सब क्लास 491 के लिए भी आप अपनी ईओआई डाल सकते हैं, जिसमें आपको खुद के 50 पॉइंट चाहिए होते हैं, और 15 पॉइंट जो है आपको स्टेट से मिल जाते हैं। तो
ईओआई जब आप डाल देते हो तो ईओआई डालने के लिए कोई भी फीस नहीं होती, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको सिर्फ अपने जो है स्किल असेसमेंट का अमाउंट ही जो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया को पहले पे करना होता है, और पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद अपनी ईओआई डालनी होती है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जब तक आपको जो है इनविटेशन नहीं आ जाता अपनी पीआर अप्लाई करने के लिए। और जब आपकी फाइल जो है पूल में से पिक हो जाती है किसी भी वीज़ा सब क्लास के लिए, चाहे वो सब क्लास 189 है, चाहे 190 है, चाहे वो सब क्लास 491 है, तो आपको जो है इमिग्रेशन को अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फीस या पीआर की फीस पे करनी होती है, जो करंटली 4770 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। तो वो फीस पे करके ही जो है आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं जब आपको इनविटेशन आ जाता है। तो इनविटेशन आने के बाद जो है आप अपनी जब वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं तो आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जो कि पासपोर्ट एंड आईडी प्रूफ्स होते हैं, एंड आपकी स्किल असेसमेंट के रिजल्ट्स होते हैं जो आपको इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। इसके अलावा आपके इंग्लिश लैंग्वेज के रिजल्ट्स होते हैं जिसके आपने जो है अपनी यूआई में पॉइंट्स क्लेम किए होते हैं। इसके अलावा आपकी वर्क एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपने कोई अपना वर्क एक्सपीरियंस शो किया हुआ है, अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको या कोई भी इशू नहीं है इसमें, आप जो है सिर्फ अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स भी यानी कि अपनी पीसीसी भी प्रोवाइड करनी होती है, और आपको जो है हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए जाना होता है। इसके बाद ही जो है आपको अपनी वीज़ा ग्रांट मिलती है जिसमें आप जो है अपनी फैमिली के साथ भी मूव हो सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है और आप अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप बैंकिंग फील्ड से रिलेट करते हैं, चाहे इंश्योरेंस से, चाहे मैनेजमेंट से, चाहे मार्केटिंग से, चाहे इंजीनियरिंग से, चाहे आईटी से, चाहे आपकी कोई भी ऑक्यूपेशन है, तो आप जो है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को दिए गए नंबर पे जो है अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।